प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के पहले चरण में पोलैंड के वारसॉ पहुंचे। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव तक हरियाणा में भर्ती परिणामों की घोषणा पर रोक लगाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूर-दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के कारण ऑनलाइन रोजगार सृजन की प्रशंसा की। आंध्र प्रदेश के अच्युतपुरम विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक फार्मा कंपनी में हुए विस्फोट में 7 लोगों की मौत और 30 से अधिक घायल। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में असम, मेघालय और त्रिपुरा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के पहले चरण में वारसॉ पहुंच गए हैं। पोलैंड के वारसॉ सैन्य हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय प्रवासियों ने एक होटल में उनका पारंपरिक स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री जाम साहेब नवानगर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक और कोल्हापुर स्मारक भी जाएंगे। श्री मोदी वारसॉ में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने प्रस्थान करने से पहले कहा कि पोलैंड भारत का मध्य यूरोप में एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। लोकतंत्र के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता आपसी संबंधों को और मजबूत करती है। श्री मोदी की पोलैंड यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। इस दौरान श्री मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मुलाकात करेंगे। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जा रहे हैं। वर्ष 1992 में द्विपक्षीय संबंध शुरू होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। श्री मोदी द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलेंगे। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अफ्रीका की इच्छाओं, अभिलाषाओं और आकांक्षाओं में बड़ी समानता है। नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीकी राष्ट्र अपने लोगों को गुणात्मक जीवन प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत और अफ्रीकी देश अपने लोगों की जीवन शैली बेहतर करने तथा खुशहाली बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि अफ्रीका के साथ 10 सिद्धांतों के आधार पर भारत के संबंध जारी रहेंगे, लेकिन इनमें से प्राथमिकता अफ्रीकी देशों को दी जाएगी। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने आतंकवाद और उग्रवाद के दुष्प्रचार के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल की चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ भारत सम्मेलन में श्री डेल्फिन ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने में यूरोपीय संघ के पास लंबा और पर्याप्त अनुभव है। पूर्व विदेश सचिव और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर कमल सिब्बल ने उम्मीद जताई कि ऑनलाइन आतंकवादी सामग्री पर 2 दिन की ये चर्चा काफी सार्थक रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयकर विभाग से करदाताओं को भेजे जाने वाले नोटिस की भाषा को सरल और स्पष्ट बनाने का आह्वान किया है, जिससे करदाताओं में डर की भावना पैदा न हो। नई दिल्ली में आयकर के 165वें वर्ष के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने भेजे नोटिस के कारण का स्पष्टीकरण शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि 72% करदाता पुरानी व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में आए हैं। उन्होंने कहा कि नए करदाताओं की संख्या बढ़ी है और कर दायरा भी बढ़ रहा है। The number of new net addition this year of taxpayers has gone up. And I'm indeed very grateful that 58.57 lakh ITRs were received from first-time tax filers. And I can see the tax net widening. We need such examples which will showcase to the world that India is a country which is getting more and more formalized. People are coming on board and paying up the taxes. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के कारण ऑनलाइन रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के समारोह में उन्होंने ये बात कही।
आज टेक्नोलॉजी के विकास से उन्नति के कई मार्ग खुले हैं, जैसे दूर दराज के क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचने से ऑनलाइन रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का उपयोग समुचित एवं सतत विकास और जनहित के लिए ही हो। इसका गलत प्रयोग विनाशकारी हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि फिलहाल विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति से गुजर रहा है और भारत भी इन अवसरों और चुनौतियों से लाभान्वित होने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि देश की गौरवशाली धरोहर हमें गौरवान्वित करती है और देश के युवा इसका एक हिस्सा हैं जो आगे भी इसे बनाए रखेंगे। देश भर में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस शुक्रवार को मनाया जाएगा। पिछले वर्ष 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। इस वर्ष का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कहा कि अगले 10 वर्ष में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 5 गुना बढ़कर लगभग $44 अरब हो जाएगी। जब से नई अंतरिक्ष नीति लाई गई मोदी जी के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष में भागीदार बनाने का निर्णय लिया गया, उसके उपरांत एक तीव्र गति से अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी प्रगति हुई है और इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय भारत की अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष सेक्टर की एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है। हमारे आंकड़े ये दर्शाते हैं कि यदि आज हम $8 बिलियन की इकोनॉमी पर खड़े हैं, हम 5 गुना बढ़ जाएंगे अगले 10 वर्ष में और लगभग $44 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई कोलकाता में आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी अस्पताल के वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक और उप प्रधानाचार्य बुलबुल मुखोपाध्याय से भी पूछताछ कर रही है। दूसरी ओर डॉक्टरों ने आज कोलकाता में विरोध रैली निकाली। भाजपा ने भी विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल से इस्तीफे मांगे। कांग्रेस ने भी घटना पर विरोध जताया है और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की है। वकीलों और खिलाड़ियों ने भी विरोध मार्च निकाला। इधर दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, वर्धमान महावीर और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज कोलकाता में महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग करते हुए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने रेजिडेंट डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। एम्स ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एम्स ने रेजिडेंट डॉक्टरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समिति का गठन किया है। महाराष्ट्र में बदलापुर यौन शोषण मामले के आरोपी अक्षय शिंदे को आज ठाणे की स्थानीय अदालत में पेश किया गया। उसे सोमवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अक्षय शिंदे पर ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल की 2 छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। उच्चतम न्यायालय के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर हाल के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के भारत बंद का देश के कई राज्यों पर मिला जुला असर देखने को मिला है। राजस्थान के कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। बिहार में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़पें हुई। वाम दलों और अन्य संगठनों ने बंद का समर्थन किया था। एक रिपोर्ट। बंद समर्थकों ने सीतामढ़ी, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, दरभंगा, जहानाबाद और कई अन्य स्टेशनों पर रेल पटरियों पर धरना दिया, जिसके चलते कई घंटे तक रेल सेवाएं प्रभावित रहीं। सड़कों पर वाहनों के कम चलने के कारण यात्रियों और सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पटना में बंद समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। एहतियात के तौर पर निजी स्कूल बंद रहे, जबकि सरकारी स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान खुले रहे। सरकारी कार्यालय, बैंक और अन्य प्रतिष्ठानों में कामकाज सामान्य रहा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया के परिणाम की घोषणा राज्य में विधानसभा चुनाव पूरा होने तक रोक दी है। आयोग ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद की 5,600 रिक्तियों और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के संबंध में संज्ञान लिया।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बारे में शिकायत की थी। जम्मू और श्रीनगर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कमांड और नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश के सभी 20 उपायुक्त कार्यालयों में छोटे नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। ये फर्जी खबरों को रोकने और चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए 24 घंटे काम करेगा। राज्यसभा के लिए नामांकन जमा करने के आखिरी दिन आज महाराष्ट्र में 2 नामांकन दाखिल किए गए। रायगढ़ जिला अध्यक्ष धैर्यशील पाटिल ने भाजपा की ओर से और नितिन पाटिल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए नामांकन दाखिल किया। उधर असम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली और रंजन दास ने आज अपने नामांकन पत्र भरे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद जल्द ही पार्टी के नाम की घोषणा की जाएगी। श्री चंपई ने कहा कि वे समान विचारधारा वाली पार्टी से हाथ मिलाएंगे। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक फार्मा कंपनी के रिएक्टर में विस्फोट से 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हो गए हैं। घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जिलाधिकारी को पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग मिलने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि ये रिजर्व बैंक में उनके नेतृत्व और देश की आर्थिक वृद्धि दर तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए उनके कार्यों को प्रमाणित करता है। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 102 अंक बढ़कर 80,905 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 71 अंक बढ़कर 24,770 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में असम, मेघालय और त्रिपुरा में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 24 घंटों के दौरान केरल और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अगले 7 दिनों में मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र में भी भारी वर्षा हो सकती है। जॉर्डन के अम्मान में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रौनक दहिया ने 110 किलो ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ये भारत का इस प्रतियोगिता में पहला पदक है। महिला वर्ग में 3 भारतीय पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का आज दोपहर ओडिशा के भुवनेश्वर में जोरदार स्वागत किया गया। खिलाड़ियों के लिए हवाई अड्डे से भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम तक विजय गौरव यात्रा आयोजित की गई। शाम को हॉकी टीम को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सम्मानित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के पहले चरण में पोलैंड के वार्सो पहुंचे। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव तक हरियाणा में भर्ती परिणामों की घोषणा पर रोक लगाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के कारण ऑनलाइन रोजगार सृजन की प्रशंसा की। आंध्र प्रदेश के अच्युतपुरम विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक फार्मा कंपनी में हुए विस्फोट में 7 लोगों की मौत और 30 से अधिक घायल। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में असम, मेघालय और त्रिपुरा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।